हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का रिवीजन कर लिया था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके भी बारे में उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रिविजन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए, लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे हम लोगों ने। वहां पर क्या था, अगर क्या हो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता था, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता था। और वेरिएबल देखिए इसमें लिखा है वेरिएबल, वेरिएबल वहां पर हम लोगों ने एक लिया था, जैसे एक्स लिए थे, सिर्फ वाई लिए थे या फिर जेड, ऐसा एक वेरिएबल था। ठीक, अगर वहीं पर टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल वहां पर इसमें क्या लेना है, टू वेरिएबल में एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई लेना है, टू वेरिएबल। ठीक, एक ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल हो, और उसको हम लोग इक्वल से डिनोट कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे 2x + 3y + 9 = 0। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल x है और यहाँ पर y है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है सर, एक लीनियर इक्वेशन रहेगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब उन दोनों की डिग्री कितनी रहेगी, 1 1 रहेगी, और वेरिएबल कितना रहेगा, उसमें टू वेरिएबल रहेगा। और यहाँ पर देखिए पेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेंगे, दो लीनियर इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म में देखिए यहाँ पर लिखा है a1x + b1y + c1 = 0, और वहीं पर देखिए दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर ये जो है जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, वो भी कितने हैं, पेयर में है ना। देखिए ये कि यहाँ पर एक ये है और एक ये है, ये तो पेयर में हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर क्या रहेंगे, रियल्स नंबर होंगे, और उसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। उसके बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में जो है वो है क्या चीज़, ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो उसमें सबसे पहला चीज़ देखिए, यहाँ पर एक जनरल फॉर्म दिया, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये लेते हैं हम लोग क्या, जो लीनियर पेयर है इसको यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन है इसको यहाँ पर ली है। अब उसमें अगर अलजेब्रिक कंडीशन देखिए, अगर a1 और a2 का रेशियो, जैसे a1/a2 और b1/b2 डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर डज नॉट इसका मतलब है इक्वल नहीं है। अगर हमने उस दो लीनियर इक्वेशन लिया हुआ है उसमें अगर a1/a2 और b1/b2 का जो है रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो उस टाइम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और कंसिस्टेंसी में कैसा होगा, तो वो देख लीजिए। देखिए अगर a1/a2 और b1/b2 नहीं इक्वल नहीं है, ठीक, तो उस टाइम क्या होगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इंटरसेक्टिंग, कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, मतलब कि वो दोनों लाइन, देखिए ये तो लाइन है ना, एक लाइन रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो ये जो लाइन रहेगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा। ठीक है, मतलब ये देखिए मान लेते हैं ये पहला वाला है, पहला जो है लीनियर इक्वेशन है, और ये दूसरे का है, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। कब करेंगे, जब उनका अलजेब्रिक कंडीशन कैसा होगा, ऐसा होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा, या फिर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, और वहां पर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, या फिर वन सॉल्यूशन, इसका वन सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, इसका मतलब वहां वो केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। और कंसिस्टेंसी में क्या आएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, हमने क्या कहा, अगर दो लीनियर इक्वेशन है वो एक दूसरे, उनका a1 जो पहला a1/a2 और b1/b2 डज नॉट इक्वल है, तो वहां पर क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन या फिर मेनी सॉल्यूशन होगा, और कंसिस्टेंसी में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगला
अगर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 वो तीनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और इसमें अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। उसमें देखिए ये दोनों कोइंसिडेंट मतलब क्या होगा, वो दोनों लाइन क्या है, जैसे ये लाइन पहला लाइन है और दूसरा लाइन क्या है, इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, तो इसका मतलब वहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होगा, चाहे जहाँ पे हो सकता है, और वो एक कोइंसिडेंट होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगा। तो और देखिए अगला कंसिस्टेंसी में क्या आएगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी आएगा। ठीक, अगले देखिए अगर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन में c2 डज नॉट इक्वल है, तो उस टाइम क्या होगा, लाइन जो होगी वो पैरेलल लाइन होगी और सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और कंसिस्टेंसी में क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। देखिए हमने इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक जो है, सबसे मेन टॉपिक क्या है, यही है कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होगा। मतलब आपको लीनियर इक्वेशन दे दिया, बोलेगा इसमें से क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है, या फिर बोल देगा अलजेब्रिक में पूछ लीजिएगा कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस जो इक्वेशन है उसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को डज नॉट इक्वल टू शो करना पड़ेगा। अगर शो है कर देता है तो इसका मतलब हाँ भाई वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वहीं पर तीनों इक्वल आ गए, मतलब a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 तीनों क्या इक्वल हैं, तो वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और उसमें अगर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात करेगा तो इसमें सिर्फ जब इंटरसेक्ट करता है तो कंसिस्टेंस होता है, और उसके बाद डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और दूसरा कंसिस्टेंस होता है। ठीक है, ये था हमारा जो मेन टॉपिक किसका, चैप्टर नंबर 3 का, ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का। अब हम लोग इस चैप्टर में अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब दो लीनियर इक्वेशन दिया है उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे और एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद का जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको पढ़ते हैं। क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कितने मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, पहला है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक, कौन कौन से मेथड है, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल वाला ग्राफ वाला है, ये दोनों जो है अलजेब्रिक मेथड है, मतलब इसमें आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देख लिए। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, जो x है उसके जगह पर 0 रखेंगे, x है उसके जगह पर 0 रखेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम लोग क्या कर दिए, x के जगह पर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, 0 रखा, तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 अपॉन में 3 कट होगा, कितना हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और उस y को यहाँ पर नीचे लिख देना है। y कितना आ गया, 2 आ गया, और इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस y की जगह पर, सॉरी इस y की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे। अब इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले इक्वेशन की चल रहा है, ठीक है, ये पहले इक्वेशन में से। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, x प्लस 3 ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 6 आ गया। ठीक, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे वाले ग्राफ को, इस दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरा बॉक्स बनाएंगे, दूसरे बॉक्स में क्या कर देंगे, वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस, x लिखना है, y लिखना है, फिर यहाँ पर x की जगह पर 0, यहाँ पर y की जगह पर 0। अब x की जगह पर 0 रखेंगे, कितना आएगा, देखिए x की जगह पर 0 रख देंगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखिए, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12। अब ने यहाँ पर 0 रखा तो ये 0 मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ से ये जाएगा नीचे की तरफ, 12 अपॉन में माइनस में 3, इससे कट हुआ कितना आ गया, माइनस में 4 आ गया। अब -4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद y के जगह पे 0 रखना है हमको,
वाई की जगह पे 0 रखेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2y 2x ना, y 0 हो गया ना, तो यहाँ पर ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 अपॉन में 2 कट होकर कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगला लाइन क्या आया 6 आया। जब हम लोग इसमें देखिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हम लोग ऐसे लेंगे ग्राफ, देखिए ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश हो जाएगा, ये क्या होगा वाई और ये वाई डैश, ये पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होता है ये भी नेगेटिव होगा। अब देखिए ये वाला पॉइंट 0 2, देखिए पहला पॉइंट क्या मिला हमको पहले वाले इक्वेशन से ना, देखिए 4 पॉइंट बनेगा। देखिए कोई भी लीनियर जो कोई भी इक्वेशन होता है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग लाइन बनाते हैं तो लाइन बनाने के लिए हमको कम से कम क्या चाहिए 2 पॉइंट चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हमको, तो इसके लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो पहले वाले के लिए 2 पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। तो पहला का पॉइंट क्या मिला हमको 0 2, ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए क्या मिला यहाँ पर हमको, पॉइंट अगर देते पॉइंट का नाम देते हैं तो 0 2 है ना, एक्स को पहले लिखा था वाई को बाद में लिखा था, और बी पॉइंट क्या हो जाएगा 6 0। और यहाँ पे देखिए सी वाला, इसमें क्या इसको क्या देते हैं सी पॉइंट देते हैं, सी कितना हो गया 0 -4 और डी कितना हो गया 6 0। अब इसको अगर हम लोग लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 0 है ना, और ये क्या है 2 है, इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, सीधा सीधा वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पे मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है, यहाँ पर होगा ये पॉइंट, यहाँ पर होगा ए, ठीक। अब दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पर 6 लिखा 0, इसका मतलब ये क्या होगा वाई एक्स एक्सिस पर होगा। अगर देखिए कोई अगर x 0 है तो वो वाई एक्सिस पे है, अगर y 0 है तो वो x एक्सिस पर है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मान लेते 6 है, तो यहाँ पर गया वो पॉइंट B, ठीक है। अगला 0 -4 0 -4 मतलब नीचे की तरफ जाएगा 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर आया पॉइंट C, और पॉइंट D भी क्या है यहीं पर है, पॉइंट D भी क्या है इसी वाले पर। अब देखिए अगर हम इसको मिलाएंगे तो देखिए इस तरह जाएगा, ऐसा क्या, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर था, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको ये हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ये हो गया। और ये किस तरह का, देखिए ये एक पॉइंट पर कट किया, इसलिए ये क्या हो गया कैसे हो गया लाइन। ये अगर ग्राफिकल मेथड से देखा जाए तो हम लोगों ने देखा था कि अगर क्या हो अगर एक दूसरे को कट करें वो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, है ना। तो ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर उसकी तरह देखा जाए A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, यही था ना एल्जेब्रिक कंडीशन, यही था, नहीं इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, x की जगह A1 का इसमें क्या है 1 है, और इसमें क्या है 2, और इधर देखते हैं 3, और इधर क्या होगा माइनस में 3। अब देखिए इसको इससे कट हो गया, कितना आ गया 1 अपॉन में 2, और इधर 1 अपॉन में -1, तो ये दोनों देखिए इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह हुआ। तो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से इस तरह सॉल्व करना है आपको। क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर है जो पहला इक्वेशन है उसके लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक्स वाई ले लीजिएगा, उसके बाद एक्स की जगह पर 0 रखिएगा, दूसरे में वाले में वाई की जगह 0 रखिएगा। तो 0 रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा, सॉल्व करने के बाद जो चीज़ आएगा उसको लिख दीजिएगा वाई की जगह पर, और यहाँ पर जब वाई 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये मेथड क्या होगी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल मेथड है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अपना अगला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको समझ में आ गया होगा ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अब अगला सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट मान लेंगे, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इसमें क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से या फिर इक्वेशन सेकंड में से हम लोग क्या करेंगे किसी एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमको फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकाल दे। जैसे पहले इक्वेशन 1 में से हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आ जाए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में 3y, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन सेकंड में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को 6 माइनस में 3y माइनस में 3y इजिकल टू 12। एक्स इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 टू जा 12 हो जाएगा, माइनस में और 3 टू जा 6y माइनस में 3y इजिकल टू कितना आ गया, 12 आ गया। इस 12 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस में इसको इसको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -6 -3 कितना हो गया, माइनस में 9y इजिकल टू कितना आ गया, 12। देखिए 12 यहाँ पर भी है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और 12 में से 12 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y इजिकल टू कितना आ गया, 0 अपॉन में -9 इजिकल टू कितना हो गया, 0। तो y इजिकल टू कितना आ गया, 0 आ गया। और इक्वेशन फर्स्ट, और जो अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू फाइंड किया था, मतलब x की जो वैल्यू निकाले थे, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, x पता कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे क्या रखेंगे, y की जगह पर 0, तो 6 माइनस में 3 इंटू 0 कितना आ गया, 6। यहाँ पर x की वैल्यू हमको पता चल गई और y की भी वैल्यू पता चल गई। तो ये जो मेथड है, इससे हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को क्या करते हैं, पता करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, जो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से हमको x और y मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, देखिए जो इक्वेशन दिया है उसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे पहले और दूसरे को इक्वेशन सेकंड लेंगे। इसमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, मतलब कि यहाँ से एक को उठा करके दूसरे में रखना होता है। इसमें से क्या करना पड़ेगा, दोनों को किसी एक को पूरा कट करके हटा देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, देखिए क्या चीज़ ध्यान देना है आपको, इसमें से इस इक्वेशन में सबसे पहले किसी एक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। जैसे हमको क्या करना है, यहाँ से वाई को एलिमिनेट करना है। ठीक है, मानते हैं y को एलिमिनेट करना है, तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमको y जो लिखा है ऊपर, ठीक है, जैसे 3y है और नीचे भी 3y, दोनों सेम है ना, तो इसको सबसे पहले सेम करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, उसके बाद ध्यान देना पड़ेगा कि इस पर क्या लिखा है, मतलब कि साइन कैसा, प्लस में है या फिर माइनस में। अगर प्लस में रहेगा, दोनों की साइन प्लस में रहेगा, वहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने देंगे। और अगर क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तब इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्या है, पहले तो वैल्यूज दोनों का सेम है, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा चीज़, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। जैसे जैसे स्टेप में हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी स्टेप में आप भी लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12। अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए x और ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x। और ये देखिए प्लस में, ये माइनस में कट हो गया। आगे यहाँ पर देखिए ये 12 में प्लस में और ये भी प्लस में, तो कितना हो गया, 18। और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या, 6। x की वैल्यू हमको पता चलेगा कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी तरह इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसी इक्वेशन में से फिर हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस टाइम देखिए इसमें क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहाँ पर x है, सेम नहीं है, देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर 2x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, उसमें से जो इक्वेशन आएगा, देखिए इस इक्वेशन में से जो आएगा उसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ पर साइन क्या है, दोनों का सेम टू सेम है। हमने क्या कहा था, अगर सेम रहेगा तो वहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट रहेगा तो वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम नहीं है, सेम है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2। क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस में से, इक्वेशन फर्स्ट में से, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर कर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, और ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 6y, सॉरी 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और दूसरा 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर क्या होगा, देखिए थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, माइनस कर देंगे। देखिए 2 में से 2 गया, यहाँ पे देखिए जब भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर सेकंड वाले इक्वेशन में से जो भी लिखा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, जो साइन है उसी का उल्टा, जैसे यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए प्लस है ये माइनस है, सॉरी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस कितना होगा प्लस, तो आगे कितना 9y इज इक्वल टू कितना 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए इससे हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर लिया, x इज इक्वल टू कितना है 6 है और y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किए थे, वहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आया था 6 आया था और y इज इक्वल टू 0 आया था। इसीलिए हमने क्या किया था, एक ही इक्वेशन को लिया था, अलग अलग इक्वेशन को नहीं लेकर सॉल्व किए थे। तो ये था मेथड हमारा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। 3 मेथड है, कौन कौन से भाई, पहला ग्राफिकल मेथड है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और तीसरा एलिमिनेशन मेथड है। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, ऐसे आपको ग्राफ जो सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको लास्ट में ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी एक की वैल्यू, पहले इक्वेशन फर्स्ट में से एक की वैल्यू को दूसरे में रखना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ेगा, आपको पहले में से दूसरे को, जो यहाँ पर है एक्स और वाई है, उसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। और वही बताया क्या रूल है इसका, जो एलिमिनेट करना है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले दोनों को सेम टू सेम करना है और देखना है साइन, अगर साइन सेम है तो वहाँ पर माइनस करना पड़ेगा पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को, या फिर दूसरे में से पहले को, ठीक है। या फिर अगर साइन डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा और अपने आप ही हो जाएगा। और जब आप लोग अगर सेम है, मानिए जैसे यहाँ पर सेम था तो वहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को माइनस किए थे, तो वहाँ पर हमने क्या किया, उसका साइन को उल्टा कर दिया था, जैसे प्लस था माइनस से प्लस कर दिया था, और ये प्लस था माइनस था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके बारे में हम लोगों ने टोटली पूरा कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बारे में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। अब अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में रिवीजन करेंगे, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि मैथ जो है ऐसे डिवीजन करने से 5 मिनट में कुछ काम नहीं बनने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा।